everyone. Hope you have watched the previous video जहां हमने डिस्कस किए थे important viva questions related to titration. अब आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे viva questions related to salt analysis and functional group. So let us start discussing. The first important question is what is qualitative analysis? तो जो आपको सॉल्ट मिलता है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी में जब हम पता लगाते हैं कौन सा केटायन है, कौन सा एनायन है, या कौन से रेडिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सा एसिडिक रेडिकल है या कौन सा बेसिक रेडिकल है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो एनालिसिस दैट डील्स विद द मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड. तो जो भी कंपाउंड, जो भी सॉल्ट है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पता लगाना इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. व्हाट इज अ रेडिकल? तो सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट जो होता है वो हमेशा दो पार्ट से बना होता है, एक केटायन दूसरा एनायन. तो उन्हीं दो पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स. तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज. तो जो रेडिकल्स हैं उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ चार्ज होगा. वो सिंगल एटम भी हो सकता है और इट कैन बी ग्रुप ऑफ एटम्स टुगेदर. व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स? अब ये चीज बड़े ध्यान से सुनना, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम. एसिडिक रेडिकल्स होते हैं एनायंस. तो एनायन के बारे में आपको पता है कि ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो एनायन है. लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली सॉल्ट एनालिसिस के केस में एनायन को हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल. इन द सेम वे केटायन यानी कि पॉजिटिव कैरिंग, पॉजिटिव चार्ज जिसके पास है, उस स्पीशीज को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल. तो केटायन हमेशा हमको बेस से मिलता है, देयरफॉर वो बेसिक रेडिकल है. और एनायन जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एसिड से मिलता है, देयरफॉर दिस इज नोन एज एसिडिक रेडिकल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. What type of bond is present in an inorganic salt? तो सॉल्ट आपको पता है आयन से मिलके बनता है और आयंस के बीच में होता है आयनिक बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. Why do inorganic salt ionize when dissolved in water? तो कोई भी सॉल्ट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, सॉल्ट दो आयन से बनता है, केटायन एंड एन एनायन यानी कि बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल. और इनके बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ये जो ऑपोजिट चार्जेस हैं दे स्ट्रांगली अट्रैक्ट ईच अदर. तो नॉर्मली तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी स्ट्रॉन्ग है. लेकिन ऐसे किसी भी सॉल्ट को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो इनके बीच के अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इस अट्रैक्शन को वो ब्रेक करने में सक्सेसफुल होता है. देयरफॉर दिस सॉल्ट कैन सेपरेट इनटू आयंस और फिर ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है. So the next important questions are, पहला है नेम द कलर्ड बेसिक रेडिकल्स. बहुत अच्छे से आपने इसको लर्न कर लेना है. देखो लैब में जो आपको सॉल्ट मिलते हैं दो ही चीजें होंगी, या वो व्हाइट होंगे या वो कलर्ड होंगे. तो यहाँ पे कलर्ड रेडिकल्स की बात हो रही है. तो कलर के केसेस में ये वाले आयंस आपको मिलेंगे, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Na2 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव. अब इसको लर्न करने की छोटी सी ट्रिक है आप लोगों के लिए. फीकी फीकी कप ऑफ कॉफी. अगर कोई आपको ऑफर करेगा तो आप क्या बोलोगे? मन नहीं कर रहा. तो फीकी क्यों पियेंगे हम? तो फीकी फीकी कप ऑफ कॉफी, मन नहीं कर रहा. अब आपसे कई बार कलर्स पूछ लिए जाते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये इंपॉर्टेंट कलर्स हैं जिन आयंस के पूछे जाते हैं. तो Fe2 पॉजिटिव का कलर होता है लाइट ग्रीन, Fe3 पॉजिटिव काइंड ऑफ ब्राउन होते हैं इसके सॉल्ट्स. Mn2 पॉजिटिव या तो मिलेगा लाइट पिंक कलर या फिर फ्लैश कलर होगा, स्किन कलर टाइप का कलर आपको दिखेगा. और Na2 पॉजिटिव का जनरली कलर होता है ब्लूइश ग्रीन एंड समटाइम्स ग्रीन जैसा आपको वो नजर आएगा. अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि नेम द बेसिक रेडिकल्स विच आर एब्सेंट इफ द गिवन सॉल्ट इज व्हाइट. कलर्ड के सारे केसेस हमने यहाँ पे देख लिए. तो ये बोल रहे कि अगर सॉल्ट व्हाइट है तो कौन कौन से रेडिकल्स नहीं होंगे. तो व्हाइट का मतलब ये सारे वहां पे एब्सेंट होंगे बिकॉज ये सारे क्या होते हैं? दे आर कलर्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीलिमिनरी टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो सॉल्ट एनालिसिस के केस में क्या होता है? एक तो मेन हमारे टेस्ट हैं जो हम अप्लाई करके पूरा प्रोसेस लगा करके सॉल्ट का पता लगाते हैं कि उसमें केटायन और एनायन या एसिडिक और बेसिक रेडिकल कौन से हैं. लेकिन उस कंफर्मेटरी टेस्ट से पहले हमारे पास कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं जहां से हमको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक हिंट मिल जाती है, आइडिया मिल जाता है कि गिवन सॉल्ट क्या हो सकता है. तो समटाइम्स इट गिव्स ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन आयन इन द सॉल्ट. तो बेसिक इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल गोल्डन येलो फ्लेम आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? सोडियम. तो हमारे पास जो फ्लेम टेस्ट होता है, अगर हम फ्लेम टेस्ट को अप्लाई करते हैं उसमें फ्लेम का कलर अगर गोल्डन येलो आ जाए तो दैट इंडिकेट्स कि जो सब्सटेंस है उसमें सोडियम आयन है. तो अकॉर्डिंगली हम फिर फर्दर उसको कंफर्म कर लेते हैं.
नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट क्यों अप्लाई करते हैं, उसमें होता क्या है। तो फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे, तो जब हीट करेंगे वो जो हीट की एनर्जी है वो मिलती है उसके इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से जंप करके हायर लेवल में पहुंच जाएंगे, और ये हायर एनर्जी स्टेट होता है अनस्टेबल। वहां ज्यादा देर तो स्टे नहीं करेंगे, तो फाइनली दे हैव टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। और कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करके आएगा। पहले एनर्जी गेन करके ऊपर गया था, उसी एनर्जी को लूज करके वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। और ये जो एनर्जी वो लूज करता है, अगर वो फॉल करती है इन द विजिबल रेंज तो हमें कलर नजर आता है। तो हर एक सब्सटेंस के लिए एनर्जी फिक्स होती है, वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसी के हिसाब से कलर्स आते हैं। तो ऐसा हमने पढ़ा भी था कि सोडियम के केस में हमेशा जो कलर आएगा वो कैसा होगा, गोल्डन येलो। तो वो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो फ्लेम टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, जहां से हमको सॉल्ट के बारे में आइडिया मिल जाता है। फ्लेम टेस्ट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हाई कांट वी यूज ग्लास रॉड इंस्टेड ऑफ प्लैटिनम वायर फॉर परफॉर्मिंग फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में हम प्लैटिनम वायर का यूज करते हैं, नॉट ग्लास रॉड। तो रीजन क्या है, जो ग्लास रॉड है ग्लास कंटेन्स सोडियम सिलिकेट, और अगर इसको हीट कर देंगे तो ये खुद का एक कलर प्रोवाइड कर देगा, तो इट इम्पार्ट्स इट्स ओन गोल्डन येलो कलर टू द फ्लेम। अब हम समझ नहीं पाएंगे कि ये कलर ग्लास रॉड की वजह से है या फिर हमारा कोई और आयन है जिसकी वजह से कलर है, तो ये इंटरफेयर करेगा। वाई इज प्लैटिनम मेटल प्रीफर टू अदर मेटल्स फॉर फ्लेम टेस्ट। तो यहाँ बात हो रही है कि प्लैटिनम के अलावा कोई और मेटल क्यों नहीं यूज करते। तो दो रीजन है बेसिकली उसके लिए। पहला ये कि प्लैटिनम खुद रिएक्ट ही नहीं करता एसिड्स के साथ, नॉवल मेटल है ये, और दूसरा ये खुद का कोई कलर फ्लेम को नहीं देता, तो ये इंटरफेयर भी नहीं करता। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द फ्लेम टेस्ट सोडियम इम्पार्ट्स येलो कलर टू द फ्लेम व्हाइल मैग्नीशियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर। तो क्या होता है, फ्लेम टेस्ट में कुछ आयंस होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं और कुछ नहीं प्रोवाइड करते। यहाँ पर्टिकुलरली मैग्नीशियम की बात हो रही है, बट आपसे किसी और के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दो रीजन होंगे। पहला रीजन क्या है कि या तो फ्लेम की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे जा पाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं, ना वो वापस आएगा, ना कोई कलर आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि फ्लेम की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला तो गया, लेकिन जब वो वापस आएगा एनर्जी को रेडिएट करेगा, वो रेडिएटेड एनर्जी विजिबल रेंज में फॉल नहीं करती। विजिबल रेंज में होगा ही नहीं तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसिडिक रेडिकल्स डिटेक्टेड विद डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट के केस में होता है कार्बोनेट, देन उसके बाद आ जाएगा आपका सल्फाइड एंड नाइट्राइट। ऐसे ही कई बार कंसंट्रेटेड H2SO4 वाले पूछ लिए जाते हैं, तो वो होते हैं ऑल दी हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसके बाद नाइट्रेट, एसीटेट, ऑक्सलेट, तो ये आपको लर्न कर लेना है। देन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, नेम अ कैटायन या फिर बेसिक रेडिकल विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मेटल। तो जितने भी बेसिक रेडिकल्स आपने परफॉर्म किए हैं वो सारे के सारे मेटल से ऑब्टेन होते हैं। एक इकलौता ऐसा है अमोनियम आयन विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ मेटल। तो अमोनियम आपको याद रखना है, और ये होता है जीरो ग्रुप का, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। अब कुछ आ गए हैं फंक्शनल ग्रुप के इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, लाइक व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला AgNH3 होल ट्वाइस, ओवरऑल चार्ज होता है पॉजिटिव। और ये कहाँ यूज होता है, तो दिस इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। सिमिलरली आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO। और ये जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है दिस इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कीटोन्स। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 2,4-DNP। तो 2,4-DNP होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, पूरा नाम आपको इसका लर्न करना है। और ये होता है फॉर कार्बोनिल ग्रुप्स। अब कार्बोनिल ग्रुप दोनों एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, therefore 2,4-DNP is applicable in case of aldehydes as well as ketones। स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड है NH2, इसका नाम होता है हाइड्राजीन। यहां से आप स्टार्ट करिए। अब हाइड्राजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दें, तो हमने इसको NH लिख के आगे एक बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया, तो ये बनता है फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसी में फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो ये जो बेंजीन रिंग है ये तो हो गई इसकी पोजीशन 1, 2 पे और 4 पे अगर हम नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर दें तब ये बनता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं 2,4-DNP। लास्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एक आएगा एक्वा रीजिया। व्हाट इज एक्वा रीजिया। तो ये होता है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, और इनका जो रेशियो है वो होना चाहिए 3:1।
3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3. नेस्लर्स रिएजेंट भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये होता है K2HgI4 और ये यूज होता है इन द डिटेक्शन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयंस। लाइम वाटर कई बार पूछते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस एंड दिस इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक ये भी बड़ा बेसिक बट इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि CO2 तो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, तो CO2 के अलावा कौन सी ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है? द आंसर इज SO2। अब फिर क्या बात आती है कि CO2 और SO2 दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की टर्न करते हैं, तो दोनों को ही अगर डिस्टिंग्विश करना पड़े, डिफ्रेंशिएट करना पड़े, तब कैसे करेंगे? तो हम इन दोनों गैसेस को पास करते हैं थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करवाएंगे, तो अगर SO2 गैस है वो उसे ग्रीन में टर्न कर देगी और अगर CO2 है देयर विल बी नो इफेक्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट आप याद रखना, प्रैक्टिकल के टाइम पे जो भी सॉल्ट एनालिसिस आपको मिलेगा या जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा उसके बारे में जरूर अच्छे से पढ़ के तब वाइवा देने के लिए जाना, बिकॉज वहां पे पूछ लिया जाता है कि आपने जब परफॉर्म किया क्या सॉल्ट आपका डिटेक्ट हुआ या फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या रिजल्ट मिला, आपने कैसे परफॉर्म किया। तो जो आपको पर्टिकुलर सॉल्ट या फंक्शनल ग्रुप मिला है उसके बारे में वाइवा से पहले अच्छे से प्रिपेयर करके तब अंदर जाइएगा।